ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 है और आज के दिवस हम स्पेशल हमारी दादी प्रकाशमणि जी को याद करते हैं। आज उनका वो दिन है जिस दिन वो अव्यक्त हुए थे। तो आज की मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। दादी की विशेषताएं और उनकी जो क्लास है वो भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन उसको हम बाद में लेंगे। पहले बाबा की मुरली को हम पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। ये तो राइट बात है ना। फालतू बोलते हैं तो किसी को दुख भी हो सकता है। तो वाणी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को तख्त पर भी बिठा देती है और तख्ते पर भी चढ़ा देती है। इसलिए बाबा वाणी के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाते हैं। अगर वरदान मिलते हैं तो वाणी के द्वारा मिलते हैं। बोल में अगर जौहर भरता है तो वाणी के द्वारा होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि आपको वाणी के ऊपर अटेंशन देना है। ऐसे बोल ना बोलो जो दूसरे को दुख दें। इससे तो साइलेंस में रहना ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। अपने को जिस शब्द में कहें ग्रेट बनाने का आधार याद है। हमारा लक्ष्य है देवता बनना। तो देवता बनने के लिए पढ़ाई है। तो मैनर्स, हमारे पढ़ाई के साथ मैनर्स रहते हैं। बाबा कहते हैं मैनर्स टीचर्स सिखाते हैं। स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको हर प्रकार के एटिकेट सिखाए जाते हैं। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना। वो है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हम बच्चों को बेसमझ से बेहद का समझदार बनाते हैं। कैसे? रोज़ समझाते हैं। अगर समझाने में ये एलिमेंट ना हो जिसको हम डेली कहते हैं, रोज़ कहते हैं, तो समझदारी नहीं आ सकती। तो बाबा कहते हैं समझदार बनाता हूँ, समझा के समझदार बनाता हूँ। बाबा ने कहा, शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। कि बहुत कम बोलते हैं, जो बड़े आदमी बहुत कम बोलते हैं। आप देखेंगे गुरु जी हैं वो केवल मंत्र देते हैं। प्रेसिडेंट की स्पीच होती है नपीतुली होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है नपीतुली होती है। तो हमें बहुत कम बोलना है। और सब बातें छोड़िए। घर में माँ फिर भी बच्चे को टिक टिक करती रहती है। पिता घर में प्रवेश करता है, सब आप ही सेट हो जाते हैं। क्या चीज़ है वो? रौब और रुहाब है।
तो बाबा कहते तुम्हारा रूहानी रुहाब है। तो बाबा ने कहा जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। क्रोध भी अच्छा नहीं है, बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है हियर नो इविल टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। फिर बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। बाबा को कभी भी आवाज पसंद नहीं था। कोई आवाज से बोले, कोई टू मच बोले, ये बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सेवा करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनाना है। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे, और जितना याद में रहेंगे उतनी खुशी होगी और मैनर्स भी। याद हमारी सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, कमाई भी है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। बाबा ने कहा अपने को चेक करो, ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हें इस सारे मांडविक को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। तो बाबा ने कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वो सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तो तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा हम बच्चों को लकी स्टार्स कहते हैं, और शुरू में जो विजय माला बनती थी उसको वैजंती माला कहते थे, और उसमें जो माला के मणके थे वो स्टार नुमा दिखाते थे, और सारे वो स्टार। तो बाबा लकी स्टार्स हम लोग कहते भी थे, मम्मा बाबा और 108 लकी स्टार्स, शिव बाबा मेरुदाना और लकी स्टार्स। तो बाबा कहते ये तुम हो धरती के सितारे, वो हैं उसके, परंतु देवता किसको कहा जाता है? जो सुख देता है। तो तुम बच्चे यहाँ पर सुख देते हो, तो उसकी यादगार फिर वो सितारों को, देवता नक्षत्रों को देवता कहना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। बहुत जन्म जियो, चिरंजीवी का भावार्थ बहुत जन्म जियो अर्थात बहु जन्मों के वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा ने कहा सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। पुरुषार्थ का मुर्दा ये नहीं कहता मैं मर रहा हूँ, मर गए तो मर गए। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मर के बीच बीच में जी जाते हैं, इसलिए कहते हैं बाबा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे।
फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूछते हो। ये भी वंडरफुल समझने की बातें हैं। फिर बाबा ने कहा, 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। ये जो बाबा कहते हैं बीमारी की बात, ये बहुत बढ़ गई है, तो और उससे बाबा ने एसोसिएट किया है कर्मों का खाता। तो बीमारी का कारण होते हैं हमारे कर्म। कर्म अगर हमारे ठीक नहीं है तो कोई रूप से तो दिखाई देंगे, तो बीमारी। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। फिर बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप से रखो। फिर ये जो बाबा कहता है कि ममत्व नहीं रखना है, इसको राइट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना है। कई बार भाई बहन समझ लेते हैं कि उनसे संबंध ही नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। ममत्व नहीं रखो, संबंध रखो, ममत्व नहीं रखो। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई की डिस्कशन करेंगे, इसकी उसकी नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा, हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी और कुछ करना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। और स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण और दादी प्रकाश मणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी 14 विशेषताएं और शिक्षाएं आई हैं। उनमें से हम 1-2 पढ़ते हैं और अन्य तो आप क्लास में सुनेंगे ही। ईश्वरीय नियम और मर्यादा हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो
तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बड़ा खराब होता है, जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, ये अंडरलाइन करो। दादी जी ये सिखाते थे, सबको प्यार करो लेकिन कोई को पर्सनल फ्रेंड। दादी ने कभी किसको पर्सनल टोली नहीं भेजी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण, और दादी जी के भी कुछ जो शिक्षाएं थी वो भी हमने सुनी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।